वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हमने सबसे पहले एमसीक्यूज करेंगे, फिर उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन एन एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमने देनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, मस्कुलर या ग्रेविटी। तो हमारे पास ये मस्कुलर फोर्स है। द फोर्स बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज। अब हमारे पास दो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल के पास भी नेगेटिव चार्ज है, दूसरे के पास भी नेगेटिव चार्ज है। तो उनके पास फोर्स कौन सी होगी? रिपल्शन होगी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरा नेगेटिव हो, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो वो एक दूसरे को धकेलेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो यहाँ पे रिपल्शन हो रही है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज स्मॉलर रिएक्शन फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक्शन फोर्स हो रही है तो उसके रिएक्शन में जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास रिएक्शन होता है स्मॉलर अमाउंट में। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। द अर्थ पुल ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जमीन के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पुल फोर्स है वो क्या है? ग्रेविटी है। अ बैटमैन हिट द बॉल बैक टूवर्ड्स द बाउलर। एक बैटमैन जो है वो बॉल को हिट करता है वापस बाउलर की तरफ। विच इफेक्ट ऑफ फोर्स इज सीन। तो फोर्स का कौन सा इफेक्ट जो है यहाँ पे देखा गया है? चेंज ऑफ शेप, यानी शेप का बदल जाना, चेंज ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का बदल जाना, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन टू रेस्ट, या फिर किसी चीज़ का जो है मोशन से, हरकत से रेस्ट कर देना। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई है, बाउलर ने बॉल फेंकी है और बैटमैन ने जब उसको हिट किया तो बॉल ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से चली गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? न्यूटन एन कैपिटल, ठीक है, इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ट्रू है। ठीक है, 1 मीटर जो है ये 1000 किलोमीटर के बराबर नहीं होता, बल्कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नो, मीटर पर सेकेंड स्पीड का है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 सेकेंड। नो, 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला जो है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, मीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड। नहीं, डिस्प्लेसमेंट ये सारे जो हैं ये ट्रू है। और फॉल्स कौन सा? डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया गया है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। उसके बाद है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, इसको देख लेते हैं। पेज नंबर देखते हैं किस पे है ये। तो पेज नंबर हमारे पास 98 है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस दैट एक्ट ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अदर ऑब्जेक्ट एंड ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंज। ऐसी फोर्स जिसके अंदर जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो चेंज आ रहा है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स पुश और पुल हो सकती है कि अब हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो वो फिजिकल कांटेक्ट में आ गई ना, हम उसको फिजिकली टच करके उसको पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास था कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा देखते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। देखते हैं क्या होती है। सम फोर्सेस डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑन विच दे एक्ट। कुछ फोर्सेस जो होती हैं वो फिजिकल कॉन्टैक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के दरमियान जो फिजिकल कांटेक्ट है उसको इन्वॉल्व नहीं करती, फिजिकल कांटेक्ट को। ठीक है, अपने एक्ट में। तो वो क्या करती हैं? दे एक्ट थ्रू द स्पेस बिटवीन देम। उनके दरमियान जो खला है, खाली जगह है, वो उनके ज़रिए जो है एक्ट करती हैं। सच फोर्सेस आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। और ऐसी फोर्सेस को हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। इसमें एग्जांपल क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। दो मैग्नेट्स को हम आपस में थोड़ा फासले पे रखेंगे तो उनके दरमियान जो स्पेस होगी उसके जरिए वो एक्ट करेंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, फोर्स पैदा होगी। ठीक है, और इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये सारी क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। उसके बाद है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है ये देख लेते हैं। Gravitational force is the fundamental force of attraction that exists between any two object with mass। कोई से दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका वजन भी है। ठीक है, उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं उसको। ठीक हो गया।
उसके बाद है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और स्पीड, इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर बुक में ही मौजूद है, उधर से देख लेंगे ताकि आपको आसानी रहे। तो पेज नंबर 96 पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास अबव एग्जाम्पल कह रहे हैं 35 मीटर, ये फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना तो ना कर सकते, आपको समझाने के लिए मैं बताने लगी हूँ, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी हुई है कोई, और इसमें वो ये कह रहे हैं कि 35 मीटर डिस्टेंस था एक इंसान का जो इनिशियल पॉइंट ए से ट्रेवल कर रहा था फाइनल पॉइंट डी की तरफ बी और सी के ज़रिए। बट इट इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ए से डी की तरफ जो 15 मीटर था, यानी ए बी सी डी इधर से अगर वो घूम के जाता तो उसका फाइनल डिस्टेंस जो था वो 35 मीटर था। लेकिन अगर वो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करता है यानी शॉर्टकट लेता है ए से डायरेक्ट डी की तरफ तो वो 15 मीटर बनता है, ठीक है। तो ये लाइन ए और डी से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आगे है, हम स्पीड को देख लेते हैं, स्पीड की क्या डेफिनेशन है। तो हमारे पास 92 पेज और 93 पेज पे हमारे पास स्पीड की डेफिनेशन है, ठीक है। स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ फास्ट और स्लो इट मूव्स, किसी भी चीज़ की जो स्पीड है वो हमें बताती है कि वो चीज़ जो है वो किस अंदाज से मूव कर रही है, वो स्लो स्पीड में मूव कर रही है या तेज़ स्पीड में मूव कर रही है। इफ़ यू ड्राइव योर व्हीकल एट ग्रेटर स्पीड, अगर आप अपनी गाड़ी को तेज़ चलाते हैं, ठीक है, यू विल मूव फास्ट एंड कवर मोर डिस्टेंस इन गिवन टाइम, तो आप जो है अगर वो गाड़ी को स्पीड से चलाते हैं, ज़्यादा तेज़ चलाते हैं, तो वो ज़्यादा तेज़ चलेगी और उससे क्या होगा, डिस्टेंस जो है वो जल्दी कवर हो जाएगा। इफ़ यू ड्राइव द व्हीकल एट स्लो स्पीड, अगर आप अपने व्हीकल को स्लो स्पीड पे चला रहे हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे और यहाँ अब इससे क्या होगा कि लेस डिस्टेंस कवर होगा गिवन टाइम में। तो स्पीड इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कि किसी भी दिए हुए वक्त में जितना डिस्टेंस हम लोग कवर कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, ठीक है। तो अगर इसका ये फॉर्मूला देखें तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को s से करते हैं और टाइम को t से करते हैं, ठीक है। और इसका जो यूनिट है स्पीड का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द यूनिट ऑफ स्पीड इज देयर फॉर किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक मिनट, आपको ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ। यूनिट ऑफ स्पीड जो है ये किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, या फिर मीटर पर सेकंड जो है ये हमारे पास स्पीड का यूनिट है। तो आज का टॉपिक हमारे पास यहाँ एंड होता है, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।